हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए वीडियो लास्ट तक बने रहें। मेरी मौसी की लड़की से बहुत पक्की दोस्ती थी। मैं जब भी उसे देखता तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती। मैं हमेशा उसके साथ प्यार के बारे में सोचता था। एक दिन हम दोनों को अकेले घर में रहने का मौका मिला। रात का खाना खाने के बाद हम दोनों कमरे में आ गए। सिमरन ने कहा, चलो अब सो जाते हैं, कल तुझे भी स्कूल जाना है और मुझे भी। मैंने कहा, ठीक है दोस्तों। उस वक्त हम लोग घर के मेन गेट के सामने वाली हॉल में ही सोते थे। उधर और भी बहुत सारे लोग अपने गेट के बाहर चारपाई बिछाकर सोते थे। सिमरन एक चारपाई, एक तकिया और दो चादर लेकर आ गई। मैंने कहा, सिमरन, मैं कहाँ पर सोऊंगा? वह बोली, हम दोनों साथ में ही सोएंगे। मैं अलग अलग बेड नहीं कहाँ लेकर आऊंगी। यह सुनते ही मैं तो खुशी के मारे झूम उठा था। सिमरन ने बेड पर एक चादर बिछाई और एक चादर ऊपर उठाने के लिए रख ली। हमारे पास एक ही तकिया था। सिमरन और मैं बेड पर लेट गए। गली में और भी बहुत सारे लोग थे। सिमरन और मैं थोड़ी देर तक बातें करते रहे। कुछ देर बाद सिमरन मेरी तरफ पीट करके सो गई। मैं चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने आवाज दी। सिमरन कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर से कहा। सिमरन उसने फिर से कोई जवाब न दिया। अब मैं समझ गया था कि सिमरन सो गई है। फिर मैंने धीरे धीरे अपना हाथ सिमरन के हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक जोरदार कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार है, इसलिए प्लीज दिल थाम कर सुनिए। मेरा राहुल है। मैं 17 साल का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला हूँ। इस उम्र में हर लड़का चाहता है कि उसे कोई भी प्रेमिका मिल जाए, चाहे वह किसी की भी हो। ठीक ऐसा ही लड़कियों के साथ भी होता है। वह भी प्यार के लिए बेताब रहती है। आज की मेरी इस कहानी की हीरोइन सिमरन है। सिमरन मेरे मौसी की बेटी है। मैं कानपुर शहर का रहने वाला हूँ और मेरे मौसी मौसा भी उसी शहर में रहते थे। उनका घर हमारे घर से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं उनके परिवार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे मौसी की 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मौसा जी का देहांत हो चुका है। सिमरन सबसे बड़ी थी। सिमरन दीदी बहुत खूबसूरत थी। सिमरन के दोनों भाई दोनों बहनों से बड़े थे। मैं बचपन से ही सिमरन के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था। यहाँ तक कि मैं और सिमरन के साथ में ही नहाते थे। मैं हर रोज स्कूल खत्म होने के बाद मौसी के घर पर चला जाता। उधर मैं और सिमरन एक दूसरे के साथ खेलते रहते। जब भी मैं सिमरन के साथ नहाता, सिमरन मुझे अपनी गोदी में बिठा लेती और मजे से दोनों के ऊपर पानी डालती थी। मैं बड़ा हुआ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा था। उस वक्त सिमरन पूरी तरह जवान हो चुकी थी। मुझे सिमरन बहुत अच्छी लगती थी। मैं जब भी उसको देखता था तो मेरा मन करता था कि सिमरन से बातें करूं। मैं हर दिन सिमरन के बारे में ही सोचता रहता था। वह जब भी रसोई घर में काम कर रही होती तो मैं जानबूझकर सिमरन की मदद करने के बहाने रसोई घर में चला जाता था और घर के कामों में उनकी मदद करता था। इसी बहाने मुझे सिमरन से बात करने का मौका भी मिल जाता था। सिमरन कभी बुरा भी नहीं मानती थी, क्योंकि हम दोनों तो बचपन से ही साथ में खेले कूदे थे और वह मुझसे बड़ी भी थी। वह मुझे अभी भी बच्चा ही समझती थी। इसलिए उसने कभी कुछ नहीं कहा, पर वह मुझे नजरें बचाकर जरूर देखती थी। सिमरन की भी तो उम्र जवानी की थी, इसलिए सिमरन का भी मन करता होगा। इस सब के लिए मेरा जी चाहता था कि एक बार मौका मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन वह कैसे भी मिल जाए यही समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी मौसी और उनके पूरे परिवार को एक हफ्ते के लिए ट्रिप पर जाना था। वह तो सिमरन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन सिमरन के एग्जाम नजदीक थे, इसलिए सिमरन ने खुद ही कहीं भी जाने से मना कर दिया था। अब सवाल यह था कि सिमरन अकेली रहेगी कैसे। बहुत सोचने के बाद मेरी मौसी ने मेरी मम्मी से कहा कि रवि को कुछ दिनों के लिए सिमरन के पास रहना पड़ेगा। यह सुनते ही मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। मुझे लगा भगवान ने मेरी सुन ली है। मम्मी ने मुझसे पूछा कि तू सिमरन के साथ रहेगा 1 हफ्ते के लिए? तब मैंने कहा, रह लूंगा। इस बात से मेरी मौसी भी काफी खुश हो गई थी कि चलो अब रवि सिमरन के साथ रहेगा। अगले ही दिन वह सब लोग चले गए।
मैं भी अगले दिन स्कूल से सीधा सिमरन के पास पहुंच गया। सिमरन ने मेरे लिए और अपने लिए खाना बनाया था। हम दोनों ने खाना खाया और मैंने सिमरन के रसोई घर के काम में मदद की। शाम को हम लोग टीवी देखने लगे थे और मैं सिमरन एक ही सोफे पर आराम से बैठकर मूवी देख रहे थे। अचानक से सिमरन की नजर मेरे ऊपर गई और वह मुझे देखने लगी। मैंने भी यह बात नोटिस कर ली थी। सिमरन ने दोबारा से अपना ध्यान टीवी स्क्रीन पर लगा लिया, लेकिन वह बार बार मुझको ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद मूवी में एक सीन आ गया। ये सीन देखकर मेरा और भी ज्यादा बुरा हाल हो गया था और मैं उठकर जाने लगा। तब सिमरन ने कहा, रवि कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, सिमरन मैं किचन में पानी पीने जा रहा हूँ। सिमरन ने कहा, क्यों? क्या हुआ? तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। वह मुझे ही देखती हुई किचन में चली गई। थोड़ी देर में सिमरन मेरे लिए और अपने लिए पानी लेकर आ गई। मैंने कहा, सिमरन ये चैनल चेंज करें। क्या? सिमरन ने कहा, क्यों? मुझे तो यही मूवी बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं चुपचाप खामोशी से बैठ गया और मूवी देखने लगा। मेरा तो बहुत बुरा हाल हो रहा था और सिमरन उस सीन को बड़े ध्यान से देख रही थी। वह उस सीन को बहुत एंजॉय कर रही थी। इस तरह से मूवी थोड़ी देर में ही खत्म हो गई। मूवी देखते देखते रात के 11 बज गए थे। अब सिमरन ने कहा, अच्छा, अब मैं खाना बना लेती हूँ, फिर हम खाना खाकर सो जाएंगे। सिमरन ने खाना बनाया और हम दोनों ने मिलकर साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने झूठे बर्तन किचन में रखवा दिए। मैं सिमरन की मदद की। मैं और सिमरन एक पास में खड़े होकर काम कर रहे थे। यह सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी शिल्पा ने कहा, अच्छा, तू जा, मैं बाकी का काम निपटा लूंगी। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके साथ यहीं पर खड़ा रहूंगा। मैं और सिमरन बर्तन धोने लगे थे। मैं सिमरन के पीछे खड़ा हो गया और इधर-उधर की बातें करने लगा। बात करते-करते मैं सिमरन के ठीक पीछे खड़ा था। सिमरन ने कुछ महसूस किया तो वह थोड़ा सा आगे को हो गई, लेकिन उसने कहा, कुछ नहीं, बस। वह अपना काम करती रही। काम खत्म होने के बाद हम दोनों कमरे में आ गए। सिमरन ने कहा, चलो सो जाते हैं, कल तुमको भी स्कूल जाना है और मुझे भी। मैंने कहा, ठीक है दोस्तों। उस वक्त हम लोग घर के मेन गेट के सामने वाली हॉल में ही सोते थे। उधर और भी बहुत सारे लोग अपने गेट के बाहर चारपाई लगाकर सोते थे। सिमरन एक चारपाई, एक तकिया और दो चादर लेकर आ गई। मैंने कहा, मैं कहाँ पर सोऊंगा? वह बोली, हम दोनों साथ में ही सोएंगे, मैं अलग अलग चारपाई नहीं लाऊंगी। यह सुनते ही मैं तो खुशी के मारे झूम उठा था। सिमरन ने चारपाई पर एक चादर बिछाई और एक चादर ऊपर उड़ने के लिए रख ली। हमारे पास सिर्फ एक ही तकिया था। सिमरन और मैं चारपाई पर लेट गए। गली में और भी बहुत सारे लोग थे। सिमरन और मैं थोड़ी देर तक बातें करते रहे और कुछ देर बाद सिमरन मेरी तरफ पीठ करके सो गई। मैं चुपचाप लेटा रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने आवाज दी। सिमरन, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर से कहा। सिमरन, उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं समझ गया था कि सिमरन सो गई है। कुछ देर बाद जब सिमरन को पता लगेगा तो वह बहुत डांटेगी और सबको बता देगी। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे कब नींद आई कुछ पता नहीं चला। जब अगले दिन सुबह मेरी नींद खुली तो मैं अकेला ही बिस्तार पर था। सिमरन वहां पर नहीं थी। मैं बहुत डर गया कि रवि, अब तेरा खेल खत्म। सिमरन ये बात सबको बताएगी। जब मैं उठकर अंदर गया तब सिमरन किचन में कुछ काम कर रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। सिमरन ने मेरे आने की आहट सुनी तो उसने पलट कर मुझे देखा पर कुछ नहीं बोली। इससे मैं और भी ज्यादा डर गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके सिमरन से बात करने की कोशिश की। मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। सिमरन पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा से कहा, हाय सिमरन। इस बार सिमरन ने कुछ बनावटी गुस्से से कहा, रवि, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने डरते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? सिमरन बोली, तू कितना मतलबी है। मैं बोला, मैं कुछ समझा ही नहीं। सिमरन बोली, हाँ, कितना अनजान बन रहा है, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं बोला, सिमरन, मैं सच में कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? सिमरन बोली, अच्छा, बच्चू अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अब तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे लगा कि सिमरन को मेरी रात की हरकतों के बारे में सब पता चल गया है। मुझे लग रहा था जैसे मैं अभी रो पड़ूंगा।
फिर भी मैं अनजान बनते हुए कहने लगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सिमरन। तुम्हें जो भी कहना है, साफ साफ कहो ना। शिल्पा बोली, तू रात को इतनी गहरी नींद में सोता है कि तुझे कितना भी जगाओ, तू जागता ही नहीं है। अब मैं थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोला, तुमने मुझे रात को जगाने की कोशिश की थी। सिमरन बोली, तो और क्या, आधी रात तक तो मैं जागती रही। मुझे मच्छर काट रहे थे और जब मुश्किल से नींद आई तो ठंड लगने लगी। मैं बोला, तो सिमरन, आप मेरे साथ चादर में आ जाती ना। सिमरन बोली, अच्छा रवि, सारी चादर को तो तूने कस के ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे वह चादर ना हो, बल्कि तेरी बीवी हो। मैंने चादर खींचने की कोशिश की थी, लेकिन तू छोड़ता तब ना। फिर मैंने सोचा कि चल, तुझे लेकर अंदर चली जाती हूँ और दोनों अंदर ही सो जाएंगे। लेकिन तू महाराज उठा नहीं। मैं रात को अकेले ही अंदर आकर सो गई। पता है मुझे कितना डर लग रहा था। तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं। सिमरन ने कहा कि वह आधी रात तक जागती रही थी। इसका मतलब सिमरन को मेरी सारी हरकतों के बारे में पता था, लेकिन कुछ बोली क्यों नहीं। फिर मुझे तुरंत समझ आ गया कि सिमरन भी चुपचाप सोने का नाटक करते हुए खुश हो रही थी। मैं यह सब अभी सोच ही रहा था कि तभी सिमरन दोबारा से बोली, तुझे जरा सा भी चैन नहीं है ना? कितना हिलता रहता है तो बिस्तर पर। अब मैं समझ गया था और मैंने पीछे से सिमरन को गले लगाकर सॉरी बोला। ये कहते हुए सिमरन ने अपने आप को मुझसे छुड़ाया और बोली, चल, तू जाकर नहा ले, मैं हम दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। उसके बाद तू कॉलेज चले जाना। मैं बोला, आप कॉलेज नहीं जाओगी क्या? सिमरन मीठे गुस्से में बोली, तूने सोने तो दिया ही नहीं और अब पूछ रहा है कि कॉलेज नहीं जाओगी। मैं बोला, आप ही नहला दो ना, जैसे बचपन में नहला तो थी। सिमरन बोली, जी नहीं, अब तू बड़ा हो गया है, खुद ही जाकर नहा ले। तौलिया बेड पर रखा है। मैं तौलिया लेकर बाथरूम में चला गया। नहाते नहाते मैं यही सोच रहा था कि सिमरन को जरूर कल रात के बारे में सब कुछ पता है, पर सब कुछ जानते हुए भी सिमरन ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब तो यही हुआ कि सिमरन भी रात को खुश हो रही थी और सोने का नाटक कर रही थी। कुछ देर बाद मैं नाश्ता करके कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मैं कॉलेज से घर आया तो सिमरन किचन में हम दोनों के लिए खाना बना रही थी। थोड़ी देर में सिमरन ने कहा, तू जाकर हाथ मुंह धो और फ्रेश हो जा, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। यह कहकर मैं बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद मैं जब फ्रेश होकर आया, सिमरन ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? नहाने में नहा रहा था या कुछ और कर रहा था? मैंने कुछ नहीं कहा और सिमरन मेरे और अपने लिए खाना लेकर आ गई। हम दोनों ने सोफे पर बैठकर खाना खाया। सिमरन मेरे साथ एकदम पास नजदीक में ही बैठी थी। खैर, इसी तरह से बातें करते करते हम दोनों ने खाना खत्म किया। सिमरन ने बर्तन उठाए और किचन में जाने लगी। जाते हुए बोली, तू बैठकर टीवी देख, मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। सिमरन वहां से चली गई। मैं वहीं बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में सिमरन भी आ गई और फिर से मेरे साथ बैठकर मूवी देखने लगी। सिमरन बोली, अरे ये क्या लगा रखा है? कोई अच्छी सी मूवी लगाना। मैं बोला, कौन सी मूवी देखनी है, इंग्लिश या हिंदी? सिमरन बोली, कोई इंग्लिश मूवी लगाना। मैंने एक इंग्लिश मूवी लगा दी। मैं और शिल्पा मूवी देखने लगे। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि इंग्लिश मूवी में किस तरह के सीन होते हैं। इसी तरह मूवी देखते देखते अचानक थोड़ी देर में इस तरह का सीन शुरू हो गया जिसमें हीरो हीरोइन को प्यार कर रहा था। सीन देखकर मेरी तो हालत खराब होने लगी थी। सिमरन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई और मेरा सारा मजा खराब हो गया। फिर हम दोनों ने थोड़ी देर तक इंतजार किया कि शायद लाइट आ जाए और हम वापस से फिर से मूवी चालू कर पाए, लेकिन लाइट ही नहीं आई। मुझे पता ही न चला कि कब मुझे नींद आ गई। जब थोड़ी देर में नींद खुली तो मैंने देखा कि लाइट आ चुकी थी और सिमरन भी वहीं मेरे साथ बगल में सोई हुई थी। थोड़ी देर बाद शिल्पा की भी नींद खुल गई। वह एकदम से चौंक गई और उसने जल्दी से अपने स्कर्ट को नीचे कर लिया। वो बोली, चल, मैं किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। यह कहकर वह तो चली गई और मैं वहीं बैठकर सोचने लगा कि मेरी दाल आखिर कब गलेगी। इसी तरह रात हो गई और हम दोनों ने एक साथ डिनर किया। मैंने और सिमरन ने बर्तन धोए और फिर सोने की तैयारी करने लगे। सिमरन ने कहा, आज हम बाहर नहीं
बल्कि घर के अंदर ही सोएंगे। मैंने अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा, ठीक है। सिमरन बर्तन बाहर किया मैंने, और सिमरन ने बर्तन धोए और फिर सोने की तैयारी करने लगे। शिल्पा ने कहा, आज हम बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही सोएंगे। मैंने अंदर ही अंदर खुश होते हुए कहा, ठीक है। सिमरन बाहर तो मच्छर ठीक से सोने भी नहीं देते। मैंने अपने मन में सोच लिया था कि अगर आज सिमरन ने पहल नहीं की तो दोस्तों, कहानी जारी रहेगी कि आगे कहानी में क्या होता है। यह जानने के लिए हमारे रोमांटिक सुविचार कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।